जय हिंद। तो देखिए, इसमें हम लोग एक ऐसे चीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताने वाला हूं कि बिफोर कौन कौन सा पार्ट्स ऑफ ए स्पीच का काम कर सकता है। बिफोर आपका कौन कौन सा पार्ट्स ऑफ ए स्पीच का काम कर सकता है। ठीक है, तो बिफोर देखिए आपका प्रीपोजिशन भी हो सकता है। ठीक है, आप बिफोर को कंजंक्शन की तरह भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना, बिफोर को कंजंक्शन की तरह भी यूज कर सकते हो और बिफोर को आप एडवर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो ये तीन पार्ट्स ऑफ ए स्पीच की तरह बिफोर काम कर सकता है। कैसे सर? तो आइए इसको हम प्रूफ करते हैं। देखिए, यदि हम बोले आई कैन नॉट स्टैंड बिफोर माई फादर, एक बात समझिए जरा, यहां पर यदि कोई पूछ दे कि बिफोर क्या है, आई कैन नॉट स्टैंड बिफोर माई फादर। अब देखिए यहां पर आपका क्या है, बिफोर के बाद माई फादर यानी नाउन है फादर। ठीक है, यहां पर आपका बिफोर का के काम कर रहा है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ ए स्पीच का, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। कैसे सर? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई? तो पहचानने का एक ही नियम है कि बिफोर यहां प्रीपोजिशन इसलिए है क्योंकि आप जानते हो ना कि प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है। पहले प्रीपोजिशन का मतलब जानते हैं ना, प्री का मतलब क्या होता है और पोजीशन का मतलब क्या होता है। देखिए, प्री इट मींस होता है पहले यानी बिफोर, एंड पोजीशन इट मींस होता है नाउन और प्रोनाउन। क्या होता है जी? नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है तो यहां नाउन ही है, इसलिए आपका यहां पर जो बिफोर है वो क्या है? प्रीपोजिशन है। इसका अर्थ हुआ के सामने। ठीक है ना, के सामने। मैं अपने पिताजी के सामने खड़ा नहीं हो सकता हूं। ठीक है, ओके। और देखिए दूसरा सेंटेंस, देखिए दूसरा हमने बोला कि आई हैव नॉट सीन हिम बिफोर। अब देखिए यहां बिफोर कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर रहा है जी? आई हैव नॉट सीन हिम बिफोर। अब बिफोर देखिए, बिफोर आपका प्रीपोजिशन नहीं हो सकता है। यहां क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है। ठीक है, दूसरा यहां कंजंक्शन भी नहीं हो सकता है जी। क्यों नहीं हो सकता है सर? क्योंकि इसके बाद मतलब ये सेंटेंस को जोड़ नहीं रहा है और कंजंक्शन होता तो ये जोड़ने का काम करता, इसलिए यहां पर ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि यहां पर सीन यानी वर्ब का विशेषता बताया जा रहा है। ठीक है ना। और आप ये तो सेंटेंस पक्का सुने होंगे, द पेशेंट had died, the patient had died before the doctor came। ठीक है, यहां पर बिफोर कर रहा है कंजंक्शन का काम, क्योंकि यहां आपका सब्जेक्ट है, आपका वर्ब है, यहां भी आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है, यानी दोनों सब्जेक्ट और वर्ब को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, और जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन। इसलिए यहां पर हो गया आपका बिफोर क्या हो गया जी? तो हो गया आपका कंजंक्शन। ठीक है, यानी यहां पर आपका बिफोर तीनों पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर सकता है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और एडवर्ब। हमने पहला में देखा क्योंकि इसके बाद नाउन है यानी ये हो गया प्रीपोजिशन। दूसरा में देखा कि एडवर्ब इसलिए है क्योंकि सीन का विशेषता बता रहा है, इसके बाद नाउन प्रोनाउन नहीं है। यहां थर्ड में आपको जोड़ा जा रहा है, इसलिए आपका वहां पर बिफोर क्या है जी? कंजंक्शन है। ठीक है, ओके। एक और दूसरा वर्ड हम लोग देखते हैं, आइए। बट, आप लोग बट को केवल क्या मानते हो? तो बट को मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मानते हैं कि इसका काम केवल और केवल क्या है? कंजंक्शन का है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए,
अगर बट का बात किया जाए माय डियर स्टूडेंट, तो ये सब देखिए नॉलेज रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट का अगर बात किया जाए ना, बट का, तो बट आपका काम कर सकता है कंजंक्शन का, ठीक है, बट काम कर सकता है कंजंक्शन का, और बट काम कर सकता है जनरली प्रीपोजिशन का। जब बट काम करता है कंजंक्शन का तो इसका अर्थ होता है लेकिन, ठीक है ना, क्या होता है लेकिन। लेकिन जब करता है प्रीपोजिशन का काम तो इसका अर्थ होता है के अलावा। क्या होता है अर्थ जी? के अलावा। देखिए कैसे, देखिए हम बोले ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। देखिए जरा, ही फेल्ड मतलब उसने हार्डवर्क किया लेकिन वो क्या हो गया जी? फेल हो गया। तो आइए समझते हैं, यहां सब्जेक्ट है, यहां वर्ब है, यहां भी सब्जेक्ट है यानी वर्ब है, यहां बट कौन सा चीज का काम कर रहा है? तो जोड़ने का काम कर रहा है। आप देख सकते हो कि बट के बाद भी एक क्लॉज है और बट से पहले भी क्लॉज है, और कंजंक्शन का ग्रामेटिकल मतलब ग्रामर में क्या यूज है कि ये जोड़ने का काम करता है, इसलिए बट यहां पर कर रहा है कंजंक्शन का काम, ठीक है ना। बट क्या का काम कर रहा है? कंजंक्शन का। बट हम बोले नथिंग बट बुक्स is available there, ओके, अवेलेबल देयर। आप समझिए यहां नथिंग के बाद जो बट है ना, ये बट मेरे भाई प्रीपोजिशन है। क्यों प्रीपोजिशन है? क्योंकि बट से पहले कोई वर्ड नहीं आया है, ना सब्जेक्ट ना वर्ब, लेकिन बट के बाद आपका क्लॉज है, और बट के बाद आप ये भी देखिए कि नाउन है, इसलिए हमारा यहां पर बट क्या कर रहा है? प्रीपोजिशन का काम। और यहां देखिए ना, मतलब बुक्स के अलावा, ठीक है, नथिंग बट बुक्स इज अवेलेबल देयर, मतलब बुक के अलावा वहां कुछ नहीं है, ठीक है ना। एक सेंटेंस जो आपको हम देना चाहते हैं, इस सेंटेंस में आप बताइएगा गलती कहां है? नन बट ही वाज प्रेजेंट देयर, ही वाज प्रेजेंट देयर। आप कमेंट करके बताइएगा। हम आपको यह भी बताते हैं बट यहां पर प्रीपोजिशन है, लेकिन क्या गलती है, क्यों गलती है, इसका डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।